बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदील खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह आपको एक ऐसी चीज़ के हवाले से, ऐसे तुख्म के हवाले से बताऊँगा कि आपको अगर बहुत सारी लाइलाज बीमारियाँ हैं और आप उनसे तंग आ चुके हैं, काफ़ी दवाएँ खा चुके हैं, आपका मैदा तंदुरुस्त नहीं है, जिगर तंदुरुस्त नहीं है, बल्कि आपके सारे जो जिस्म है इसका सारा निज़ाम आपका डिस्टर्ब हो गया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर अमीर और गरीब के घर में मौजूद एक ऐसी चीज़, एक ऐसे सब्ज़ी माइल तुख्म मौजूद हैं जो देखने में आम लेकिन लाखों का काम करते हैं। इंशाअल्लाह मैं इस हवाले से आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कुछ चंद एक नुस्खे भी बताऊँगा और ये भी आपको बताऊँगा कि ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह एक दिन के अंदर-अंदर आप काफ़ी सारी पेचीदा बीमारियों से लड़ सकते हैं और एक दिन के अंदर उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ सौंफ के हवाले से, जो आम ज़बान में इनको हम सौंफ बोलते हैं। फ़ारसी के अंदर इनको बादियान कहा जाता है, इंग्लिश में इनको फेनल सीड कहा जाता है। ये कुछ आम से इसके नाम हैं और इसका जो मिज़ाज है ये गर्म खुश्क होता है। ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं आपकी काफ़ी सारी बीमारियों में। अगर आपको मसाइल हैं भूख की कमी के, तेज़ाबियत है, सीने की जलन है, गैस है, अफारा है, पेट आपका फूला हुआ है, जिस्म आपका मोटा हो चुका है, पेट आपका मोटा हो चुका है बदहज़मी की वजह से, आपको इसहाल का प्रॉब्लम है, आपको भूख कम लगती है, आपका हाज़मा दुरुस्त नहीं है, गैस आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है, कब्ज़ के आपके साथ मामलात चलते रहते हैं, अगर आपके मुँह से बदबू आती है, आपके दाँत ख़राब हो चुके हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ा जो है वो कम है, आपको हाफ़ज़े की कमज़ोरी है, नज़र की कमज़ोरी है, आपको ये जितनी भी ज़्यादा सारी बीमारियाँ हैं, अगर इन्होंने आपको तंग कर रखा है और आप इनका इलाज करवा के थक चुके हैं, तो मेरी इस वीडियो को आप वॉच कर लें। इंशाअल्लाह ये जो मसाइल हैं ये आपके चुटकी में ख़त्म हो जाएँगे। इसके साथ-साथ अगर आपको भूख कम लगती है या खाना हज़म नहीं होता है, अगर आप थोड़ा-सा कुछ खा पी लेते हैं तो आपके पेट के अंदर गैस बनना शुरू हो जाती है, तेज़ाबियत और सीने की जलन शुरू हो जाती है, या बच्चों के पेट में, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनको इसहाल की प्रॉब्लम हो जाता है, या बड़े बंदों को भी इस तरह के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरह के ये सारे मसाइल या इनमें से कोई मसला भी आपके साथ है, तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर 3 से 4 नुस्खे बताऊँगा, बहुत सिंपल से हैं और इंशाअल्लाह वो लाखों रुपए आपके बचाएँगे, आपका कीमती वक़्त, आपके मैदे और जिगर को इंशाअल्लाह तंदुरुस्त कर देंगे और आपकी जितनी भी पेचीदा और ये जितने भी अमराज़ हैं इंशाअल्लाह उनको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए नाज़रीन वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन सौंफ जो है इनके अंदर बहुत से विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है? इनके अंदर ज़िंक, कैल्शियम, विटामिन बी6 और विटामिन सी, इसके अंदर इसके साथ-साथ और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मिनरल और विटामिन्स काफ़ी मिक़दार में पाए जाते हैं। इसके अंदर इस तरह की काफ़ी सारी ख़ुसूसियात हैं और ये इनके अंदर सौंफ के अंदर मौजूद ज़िंक जो है ये आपके बालों की नशो-नुमा को बेहतर करते हैं। अगर आपके बाल कमज़ोर होके गिरना शुरू हो गए हैं, तो आप सौंफ का इस्तेमाल शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपके बालों के मसाइल हल हो जाएँगे। वो ख़वातीन जिनको पीरियड्स के प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं और वो लोग जिनको नज़र की कमज़ोरी है, जिनका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, उन्हें उनकी याददाश्त बहुत कम है, वो सौंफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे चल के वीडियो के अंदर नज़र की कमज़ोरी के हवाले से, हाफ़ज़े की कमज़ोरी के हवाले से, भूख के हवाले से, ये सभी आपको मैं जो है नुस्खे बता देता हूँ। अब इनके साथ-साथ इसके फ़वाइद के हवाले से पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन। अगर आपको तेज़ाबियत है, खाना हज़म नहीं होता है, जूँ ही आप खाना खाते हैं तो तेज़ाबियत और सीने में जलन शुरू हो जाती है, गैस बनना शुरू हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती है, या आप खाना खाते हैं तो आप समझते हैं कि आपके मैदे पर बोझ बन गया है, ठीक है? और आप थोड़ा-सा खा लें तो आपको कै आना शुरू हो जाती है। अगर आपका मैदा तंदुरुस्त नहीं है, अगर खून की आपको कमी है और जो आपका जिगर है वो खून अच्छी तरह से नहीं बना रहा है और आपको वीकनेस हो गई है, तो ये नस्वानी हुस्न के लिए भी काफ़ी अच्छे और बेहतर रिज़ल्ट देते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़अत इंसान की बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत होती है, जो आपकी बीमारियों को दफ़ा करती है। अगर वो कमज़ोर हो चुकी है तो सौंफ उस हवाले से बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप मैदे के इलाज करवा के तंग आ चुके हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके घर में दुकानों पे मौजूद मीठे सौंफ भी मिल जाते हैं। अगर वो आप दिन ब दिन इस्तेमाल करते रहें, दिन में थोड़े बहुत, अगर आपको डायबिटीज़, शुगर का मसला नहीं है, तो बहुत बेस्ट रहेंगे। मैं आपको सिंपल से आसान तरीके बता देता हूँ कि आपने करना इस तरह से है कि अगर आपको सीने की जलन है, गैस है, अफारा है, ठीक है? आपका पेट बढ़ चुका है, पेट फूला रहता है हर वक़्त गैस की वजह से और खाना हज़म नहीं होता है। खाने के बाद आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद आपने सौंफ लेने हैं, ठीक है? एक छोटा चाय वाला चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने मुँह में डाल के अच्छी तरह से चबाना है। इसके अंदर आप मिश्री भी शामिल कर सकते हैं। वैसे इनका जो ज़ायका होता है वो शीरी सा होता है, ये आपने चबा लेने हैं। इंशाअल्लाह देखेंगे कि आपका खाना फ़ौरन से हज़म होगा, चुटकी में इंशाअल्लाह आपको आराम मिल जाएगा। अगर आपको गैस का मसला है, तेज़ाबियत का मसला है, अगर आपको कब्ज़ रहती है, तो आप सौंफ इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ-साथ आपका मैदा जो है वो तंदुरुस्त हो जाएगा। कब्ज़ जैसी जो मूज़ी मर्ज़ है, ये कब्ज़, ये तमाम बीमारियों की जड़ है। इंशाअल्लाह कब्ज़ भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। दिन में 3 टाइम आप एक दिन ही यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह, हर खाने के बाद
तो आपको ये खुद ही अपना रिजल्ट दे देंगे। जितने भी मैंने आपको मसाइल बताए हैं वो ठीक हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे नाजरीन बात करते हैं, अगर आप हाफजे की कमजोरी के लिए सौंफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सौंफ ले लें, ठीक है। हम वज़न आप उसके साथ जितने सौंफ हों उतनी ही बादाम ले लें आप और उतनी ही मिश्री ले लें। तीनों चीज़ों को हम वज़न आप अच्छी तरह बारीक करके एक शीशे की जार के अंदर महफूज़ कर लें। रोज़ाना रात के टाइम आपने नीम गर्म दूध के साथ 1 छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका चश्मा उतर जाएगा। दिन यूँ ही गुज़रते जाएँगे, 30 से 40 दिनों के अंदर-अंदर आपके हाफ़ज़े की जो कमज़ोरी है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। आपका दिमाग जो है वो तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा और आपके नज़र के ये जो मसाइल हैं ये ठीक हो जाएँगे। और वो लोग जिनके मुँह से बदबू आती है, वो किसी भी टाइम थोड़े-थोड़े से सौंफ चबाना शुरू कर दें। दिन में कोई भी टाइम रख लें, इंशाल्लाह ये मुँह की बदबू भी चली जाएगी। मैदे की खराबी की वजह से जो बदबू आती है इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगी। तो जो समझते हैं कि ज़्यादा बदबू आ रही है या वो एक इलाज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो 1 से 2 दाने सब्ज़ इलायची के और चुटकी भर सौंफ का कहवा बना लें, ठीक है। 1.5 कप पानी का डालें, जब 1 कप रह जाए तो वो उतार लें। इंशाल्लाह वो कहवा यूज़ करें, अल्लाह ने चाहा तो उनकी बदबू का मामला जो है वो भी बेहतर हो जाएगा, मुँह से इंशाल्लाह बदबू नहीं आएगी। और तीसरे नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट में गैस है, तेज़ाबियत है, सीने की जलन है, इस तरह के मसाइल हैं और आपका पेट फूला हुआ है, आप इन चीज़ों से छुटकारा चाहते हैं, तो आप सौंफ जैसे मैंने खाने के बाद कहा वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका कहवा भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही बेहतरीन कहवा मैं आपको बता देता हूँ। कहवे के लिए आपने 1 छोटा चम्मच आपने चाय वाला सौंफ का ले लेना है और उसके साथ उतना ही हम वज़न आपने पुदीना ले लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह से उबाल लेना है, जैसे आप कहवा बनाते हैं, ठीक है। यूँ ही आप उबाल आ जाए, इस पानी को नीचे उतारें, तो चुटकी भर आपने इसके अंदर सब्ज़ चाय भी डाल देनी है। इंशाल्लाह आपके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल है, गैस का आपको प्रॉब्लम है, तेज़ाबियत का आपके साथ मसला आ रहा है, आपका पेट फूला हुआ है, तो चंद दिनों में इंशाल्लाह ये ठीक हो जाए। अगर बात करते हैं नाज़रीन बच्चों के हवाले से, आपके बच्चे हैं घर में, उनको पेट में दर्द उठना शुरू हो जाता है या बड़े हज़रात भी हैं, उनको इसहाल का प्रॉब्लम आ जाता है, तो कोशिश ये करें कि जिन बच्चों को पेट में दर्द होता है या खाना वो नहीं खाते हैं, ठीक है, अगर खा लेते हैं तो फ़ौरन से वो उल्टियाँ कर देते हैं या इस तरह के मसाइल हैं, छोटे बच्चे भी आपके घर में हैं, तो आप ऐसा करें कि आप सौंफ उबाल लिया करें, ठीक है, और उनका पानी आप महफूज़ कर लें। जब भी बच्चों के साथ इस तरह का मसला हो या दिन में आप उन्हें थोड़ा-थोड़ा सा आधा कप इस तरह पिलाते रहा करें, आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े उम्र के अफ़राद भी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ज्यों-ज्यों दिन गुज़रते जाएँगे, आपके जिस्म में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएँगी, आप सेहतमंद, तवाना, तंदुरुस्त हो जाएँगे। और मर्द हज़रात जो हैं वक़्त ख़ास की कमी के हवाले से अक्सर शिकवा करते हैं, शिकवा करते नज़र आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। सौंफ जो है वो दिन में मतलब 3 उँगलियों की चुटकी जो है 1 से 2 दफ़ा जो है वक्फ़े-वक्फ़े से चबा लिया करें अच्छी तरह से, ठीक है, और वो खा लिया करें। इंशाल्लाह उनकी जो है टाइमिंग का वक़्त ख़ास का मसला है, वो भी इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। और जो ख़वातीन हैं, हामिला ख़वातीन हैं, उनके लिए तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, वो कम ही इनका इस्तेमाल करें। हाँ, जिनको हैज़ के हवाले से मसाइल आ रहे हैं, पीरियड के हवाले से, वो इस्तेमाल कर सकती हैं और ये नस्वानी हुस्न को बढ़ाते हैं, जिगर को ताकत देते हैं, दिल को ताकत देते हैं और इसके साथ-साथ इंसान की जो साँसें हैं, वो महक उठती हैं इनसे। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह के मसाइल हैं, तो आप सौंफ का इस्तेमाल शुरू कर दें। जितने भी मैंने पेचीदा-पेचीदा मर्ज़ बताए हैं, ये अगर हैं तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब